नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पाप समय समय पर सामाजिक व पारिवारिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें आप देखते रहते हैं। मैं दिनेश कुमार फ़िलहाल मैं मौजूद हूं छन्ना गांव में। यहां पे जो है एक ऐसा मामला सामने आया है कि हमारी एक बहन जिसका नाम साक्षी बताया गया है, उसके परिवार में, उसके मायके में हम फ़िलहाल बैठे हैं। 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी मंडी गाँव में, और 6 महीने के अंदर ही जो है उस बहन की सांसें रोक दी गई हैं ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा। कारण क्या रहा है जो शादी के 6 महीने बाद इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया गया है, या वो घटना घटी है या उन लोगों के द्वारा की गई है, वो सब बातें जानने के लिए हम परिवार के बीच में पहुंचे हैं। हमारे साथ साक्षी के जो ताऊ जी हैं वो भी मौजूद हैं, उनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और भी गांव के जो कुछ मौजूद आदमी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सभी से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मामला है, क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? जोगिंदर है जी मेरा नाम। जोगिंदर। आप साक्षी के ताऊ जी हो? ताऊ जी हूँ जी। शादी जो है बताई जा रही है जिस तरह से 6 महीने पहले शादी हुई थी। हाँ, 6 महीने पहले शादी हुई थी जी। क्या करता था लड़का जिसके साथ शादी हुई थी? खेती कैरी करता था जी। खेती करता था। हाँ। और जो बहन थी जो साक्षी, वो कितनी पढ़ी हुई थी? वो बीए थी, +2 थी कि बीए? बीए कर रही थी। बीए कर रही थी। बीए जो है उसने कर रखी थी। क्या कुछ मामला हुआ, एक बार प्रॉपर तरीके से जो है हम जानना चाहेंगे। क्यों इतनी बड़ी जो घटना घटी है, जो शादी के 6 महीने बाद ही जो है इस तरह की बात जो हुई है? इसका मेन कारण ये था जी, उसका अलग थी विदेश में जाने की, लड़के को। हाँ जी। कि मैं विदेश में जाऊँगा। जी। महीने 1.5 महीने के बाद, शादी के बाद ही उसने लड़की को ताने मारने शुरू कर दिए। मैं विदेश में जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा और तुम्हारे घर वाले से पैसे दुआओ। उसके बाद उसका लड़का यह थी, वह पैसे दुआओ मेरे को, मैंने विदेश में जाना है, 15-20 लाख रुपए मेरे को चाहिए। हाँ, पैसे की डिमांड थी उसकी, जो आदमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता इतनी बड़ी डिमांड। विदेश कितने पैसे मांग रहा था वो 20 लाख रुपये मैंने चाहिए। 20 लाख जो अच्छा, विदेश में वो जाना चाहता था। नाम क्या था उसका? अमन नाम था उसका। विदेश में जाना चाहता था। क्या उसके परिवार से पहले भी कोई विदेश में गया हुआ है? कोई नहीं, उसके परिवार पहले नहीं जा रहा, कोई नहीं गया। नहीं। अच्छा, उसको जो है मतलब इस तरह की जो ये भावनाएं जो है उत्पन्न हुई हैं जो विदेश में जाने की, उसका क्या कारण रहा है? क्या मतलब उसने पढ़ाई जो है किस लेवल की पढ़ाई कर रखी थी? किस जो है किस महकमे में जो है वो वहाँ पे जाना चाहता था? किस डिपार्टमेंट के तहत वो वहाँ पे जाना चाहता था? इन सब बातों का पता होगा आपको? देखो जी, पढ़ा लिखा तो +2 था वो। अच्छा। हाँ, और तो एक वर्कर तौर पर जाओगा। अच्छा, और कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, बस उसका तो एक लड़क थी, हाँ मैं विदेश में जाऊंगा। हाँ, विदेश का नाम पे पैसे ऐंठना चाहो था। विदेश का नाम पे पैसे ऐंठना चाहो था। विदेश की उसका जान का कोई 20 लाख रुपये चाहिए मैंने तो, बस ऐंठने थे उतनी पैसे। अच्छा। उसका मन की याद थी बात। हाँ। अच्छा, वो पैसे मांग रहा था तो बाकी परिवार में सदस्य कौन कौन थे जो है? क्या अकेला था, या और कितने जो भाई कितने हैं वो, जो उनके पिताजी भी होंगे, और परिवार का क्या कुछ रहा उसमें? उसका पिताजी है, एक के लड़का है जो। अच्छा, अकेला लड़का है। अकेला लड़का है। तो उसके पिताजी को पता था कि इस तरह से ये विदेश में जाने के लिए अपनी ससुराल से पैसे मांग रहा है? हाँ बिल्कुल, उनकी एक सलाह थी, सलाह होती है परिवार की। अच्छा। हाँ, उसकी दादी की, लड़के की दादी की, उसके पिताजी की और उसकी, तीनों की एक सलाह थी। अच्छा। हाँ, पैसे पीछे है नहीं, विदेश में जाओ ना जाओ बेटा, इस नाम तो पीछे ले ले, उसकी दादी उसके पिताजी कह रहे थे। उनकी सलाह थी यार। हाँ। यहाँ का जो परिवार है जो साक्षी है, कितने भाई बहन है वो 4 बहन है जी, एक भाई है। 4 बहनों का एक भाई है। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक्सपायर हो रहे। जो भाई है उनका, वो क्या करता है साक्षी? वो खेती करता है जी। खेती करता है। उनको ऐसा क्यों लग रहा था कि इतने ज़्यादा पैसे इस परिवार से मिल सकते हैं? उन तो ये लग रहा था, इसके पिताजी 2 भाई थे, 2 भाइयों के बीच में एक लड़का था। यू लड़की थी 4 तो बहन रणबीर की लड़की थी ये। अच्छा। रणबीर का बड़ा भाई था ईश्वर, अच्छा। उस पर भी एक लड़की थी। ठीक है। अब बहन जमीन है इन पे, अपना आप देंगे, उनका यह लड़क थी। अच्छा। हाँ।
तो जो उनका जो जुगाड़ कैसा था परिवार का जो है, मतलब खेती क्यारी भी थी होगी या और कोई, पिताजी क्या करते थे उनके? उनके पिताजी भी खेती करा करते, 6 किले के जमींदार थे। खेती करी उनके पिता करे थे, लड़का भी खेती करता था। हाँ। अच्छा, जैसे पैसों की जो डिमांड थी है, क्या इस तरह की कोई और भी डिमांड उस परिवार की तरफ से हुई है जैसे, और शादी के कितने दिन बाद ये डिमांड उनकी शुरू हुई है? उनकी वैसे डिमांड 15-20 दिन के बाद शुरू होगी, लेकिन 1 महीना 1.5 महीने के बाद तो गाड़ी देनी थी कि दिया है नंगा ने, कुछ भी नहीं दिया, ये डांट मारनी शुरू कर दी। फिर उनने सोचा कि गाड़ी गुड्डी का मैं, तो फिर लोग ने कहोगे भाई क्यों बेकार की बात करो, विदेश का नाम तो पैसे ले लो, मांग ले बेटा, इसका नाम तो पीछे हुए दे भी देंगे, 20 लाख रुपये मतलब विदेश में जाना, अच्छी नौकरी मिलेगी, हाँ पीछे ले लो। उनका कारण यूँ था। लड़की ने तो वह मतलब मानसिक तौर पर बहुत परेशान कराया करते, नंग है हुए तो के दिया है उनने तो कुछ को नहीं दिया, बाकी तो है नहीं पढ़ाई लिखाया के बना है तो कौन सी नौकरी पर लग रही है, इसी सी बात परेशानी की थी उनकी। परेशान लड़की को टेंशन रखा करते, टेंशन मारते। प्रेग्नेंट भी बताई जा रही है साक्षी? हाँ जी, वो तो डॉक्टरी रिपोर्ट बताओ है, हमने तो उसके बाद पता चला भाई लड़की कितने महीने की? बस 1.5 महीने की बताऊँ। 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उनके चचेरे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जो डिमांड जो वो कर रहे थे बार बार, तो साक्षी ने यहाँ पे घर पे आके बताया भी होगा, क्या कुछ कहा उन्होंने? भैया बताया था कि मैंने परेशान कर रहे हैं। पहले तो 15-20 दिन बाद ही उन्होंने ये टॉर्चर करना शुरू कर दिया, गाड़ी नहीं ले गई तो देज में के दिया तेरे भैया ने, के दिया तेरी माँ ने, इसी डिमांड शुरू कर दी। तो वह समझाए, 2-4 हमारा परिवार के थे, वो उसके पिताजी थे, वो थे, समझाए तो उन्होंने यह बात थोड़े दाब दी, दोबारा नहीं छेड़ी। फिर इनने विदेश जाने का प्लान बना रखा था जी, पासपोर्ट बनवाने की तैयारी थी। पासपोर्ट बन चुका था या नहीं बना था? सिस्टर ने बताया था कि वो चंडीगढ़ जा रहे हैं पासपोर्ट के बारे में, तो पता नहीं बना है या वेरिफिकेशन हुई है, बन गया हुआ शायद। हाँ। अच्छा, जो जिस तरह से वो मांग रहे थे 20 लाख रुपए जो मांग रहे थे, क्या यहाँ के परिवार के द्वारा, आप लोगों के द्वारा कुछ पैसे दिए भी गए या बिल्कुल साफ मना कर दिया गया था? 3 लाख रुपये दिए भी है भाई साहब। 3 लाख? हाँ जी, इसीलिए दे दी कि सिस्टर का घर बस जगह 3 लाख रुपया अपना ने, तो अड़ती पे तो ले गए 3 लाख रुपये उनकी दे दिए थे जी। अच्छा, आप लोगों ने भी बाहर से पैसे उठा के उन लोगों को 3 लाख रुपए दिए हैं? खेती करते हैं जी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, खेती के द्वारा जो काम धंधा वो खेती का है जी, तो अड़ती से ले आके वो 3 लाख रुपये उनकी दिए थे जी। अच्छा, 3 लाख रुपए जो दिए हैं वो शादी के कितने दिन बाद दिए आप लोगों ने? 3 लाख रुपये तो अब दिए हैं जी, 1-1.5 महीना पहले। 1-1.5 महीना पहले दिए हैं। अच्छा, जो अपने देहात में जो इस तरह के जो रिश्ते वगैरह जो होते हैं, इनमें कोई जो बिचौलिया जो नाम दिया जाता है, कौन था, किसने करवाया था रिश्ता? ये बिचौलिया कोई रिश्तेदारी का कोई आदमी था या कोई वैसे था? था जी बिचौलिया तो। कैसे जानकारी थी उसकी? उसकी भी रिश्तेदारी थी जी, आगे 2-3 जगह अंगड़ सांगड़ ही के रिश्तेदारी थी। हाँ जी। अच्छा, जब इस तरह की वो डिमांड करे थे तो क्या उनको बीच में नहीं लिया गया कि भाई जो आपने जो रिश्ता करवाया है? वो भी समझाने में था, तो बोल दिया था भाई आगे नहीं करेंगे यार डिमांड। फिर यह पैसे वाली विदेश जाने वाली में हमने दे भी दिए जी 3 लाख रुपये। उन तो भाई ठीक है, चलो अपनी सिस्टर खुश रहेगी, आगे तंग को नहीं करेंगे, इस चक्कर में दे भी दिए थे उनके 3 लाख रुपये। तो फिर बाकी जो डिमांड क्या और बढ़ रही थी या कुछ ऐसा हुआ हो भाई 3 लाख दे दिए भाई बाकी हम कुछ खुद कर लेंगे? यही कह रहे थे कि पीछे पूरे दो, मैं विदेश जाऊंगा, तो हमने उन तक कहा फसल बेच के आगे और पीछे दे दें इधर, यह बात कही थी जी। तो अब जो ये जो घटना जो घटी है, किस तरह से क्या कुछ हुआ है आप लोगों के मुताबिक? हमारे मुताबिक तो यह है जी, उनका 6:30 बजे ही फ़ोन आया जी कि आपकी सिस्टर बेहोश होगी बेड पर गिर के, सुबह शाम को जी। हाँ, तो फिर दोबारा फ़ोन किया कि हमने गांव से डॉक्टर बुला के इंजेक्शन लगवा दिया है, होश में आ जाएगी। हाँ जी। फिर आधा पौना घंटा बाद फिर कॉल किया हमने, उनने यह बात फेर दी जी, दिलासे दिन दे गए भाई हो जाएगी ठीक, हो जाएगी ठीक। तो हम यहाँ से करीब 8:45 बजे चले यहाँ जी, 10 बजे पहुँचे वहाँ पे। तो जाके देखी तो हमारी सिस्टर थी जो बेड पे गेट के अंदर कुंडी लगा रखी थी जी, अगर वो परिवार सारा एक साइड में बैठा था दूसरे रूम में जी। तो कुंडी खोली, देखी तो सिस्टर का नाक तो ब्लीडिंग हो रही थी, हाथ पाँव ठंडे हो चुके थे बिल्कुल। क्या चोट के निशान थे कोई बॉडी पे? उस टाइम तो देखे नहीं जी, हॉस्पिटल में ले जाने की जल्दी करी जी, तो हॉस्पिटल में जाके देखे तो
लील भी थे, पाँव भी फूट रहे थे जी। और डॉक्टर ने बताया जो उसके सिर में चोट ज़्यादा बताई है जी। सर में चोट थी। चोट है। क्या लगता है आप लोगों को किस तरह से इसे, मान लो अगर आपके मुताबिक अगर इस घटना को अंजाम उन लोगों ने दिया है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिस तरह से जो भाई साहब जो बता रहे हैं, क्या नाम आपका? कुलदीप। कुलदीप जी जो बता रहे हैं कि भाई जब इनके पास फ़ोन किया गया कि आपकी जो बहन है, बेटी है, वो इस तरह से बेड से नीचे गिर के और वो बेहोश होगी, तो उसके बाद जो है इनका कहना है कि भाई हॉस्पिटल उसको नहीं ले जाएगा, गांव से ही किसी डॉक्टर को बुला के उसको टिक्का वगैरह, कोई दवाई वगैरह, जो भी इंजेक्शन, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है वो करवा दिया गया। वहाँ तक भी बात ठीक है, वो करवा दिया होगा, मान लो भाई अगर उनके मुताबिक वो गिरी है तो उन्होंने ट्रीटमेंट करवा दिया। लेकिन उसके बाद जब ये बता रहे हैं कि जिस टाइम पे ये गए हैं तो इन्होंने जो मौके पर जो देखा है कि उस कमरे में, जिस कमरे में वो थी साक्षी, उस कमरे की कुंडी लगा के और वो लोग बाहर जो है बाहर बैठे हुए थे सारे। कौन कौन सदस्य थे वहाँ पे उस टाइम? वो सदस्य उसकी अमन की दादी थी जी, उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी और वो अमन था। 4 जने थे जी परिवार के। क्या और भी कोई अड़ोसी पड़ोसी ने, किसी ने बताया हो कुछ इस बारे में वहाँ हाँ जी, कोई नहीं मिला परिवार का, उनका कोई भी नहीं था जी। इस बारे में कोई नहीं मिला उनका परिवार का। तो हमने उठाई साक्षी उस टाइम पे, तो हमने बोला कृष्ण था जो अमन के फादर कि आप साथ चलो, तो उन्होंने इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। फिर हमने थोड़ा दबाव दे के कि चलना पड़ेगा साथ में, तो आपने तो मसा मनाया कि उनकी साथ में ले गए। हाँ जी। तो हॉस्पिटल में जाके भी उन्होंने ड्रिंक करी है उसके फादर ने, और थे जो गाँव के 2-4, उन्होंने वहाँ पे भी शराब शुरू पी है जी। वहाँ पे भी कोई देख रेख नहीं की जी उनने इस बारे में। अच्छा, जिस टाइम पे आप पहुँचे उस टाइम पे साक्षी की डेथ हो चुकी थी या वो जिंदा थी? सांसें चल रही थी जी, हाथ पाँव ठंडे हो चुके थे। कितनी देर बाद उसकी डेथ हुई है आपके जाने के बाद? डेथ तो जी 27 तारीख को हुई है जी। डॉक्टर ने जो, हाँ जी, 25 को एडमिट हुई थी वो, 27 तारीख को डेथ। अच्छा, 25 को आप लोगों ने एडमिट करवाई और 27 को? 25 को 12:10 पे एडमिट हुई CMC हॉस्पिटल में जी। अच्छा, 25 तारीख को वो एडमिट हुई है और 27 को उसकी डेथ हुई है। तो उस दौरान जो है, क्या वो लोग वहाँ पे मौजूद थे, बाकी परिवार के सदस्य आप लोगों के साथ? अमन का फादर था, और अमन आया था जी 26 तारीख को दोपहर 12-1 बजे। तो उनने भी उन तो मिलन से बेहतर लड़ाई करनी शुरू कर दी जी, जो हमारी बड़ी सिस्टर थी उसके साथ में। बड़ी सिस्टर वो कहाँ शादी वहीं वो रखी है क्या? ना, लाडुआ गांव में है जी। अच्छा, वो अलग है। उसके साथ वो लड़ाई शुरू कर उसके साथ किस बात को लेकर के? बस उसने कहा बता, हमने 28 को नहीं टेम्पो हॉस्पिटल को पहुँचाई, शायद बच्ची जेर है। डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया था भाई, चांस से कम है। तो इसी बारे में उतनी लड़ाई शुरू कर दी कि मामला के वीरा मरेगी जी, मर्जी की, इसी बात शुरू कर दी जी उन्होंने। हाँ। तो FIR वगैरह उसके बाद करवाई? डॉक्टर ने बताया कि भाई ये चोट चाट मारी का केस है, तो आप FIR करवा सकते हो। तो उस टाइम हमने FIR करवाई। अच्छा, करवा दी थी। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ डेथ होने के बाद? पोस्टमार्टम सिविल हॉस्पिटल हिसार में हुआ जी। सिविल हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट आई है अब तक कोई? नहीं, अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है जी। अच्छा, अरेस्ट कोई हुआ इसमें? जो FIR जो आपने करवाई है उसमें नाम किस किस के लिखवाए गए हैं? नाम तो अमन का है जी, उसके फादर और उसकी दादी है। अमन की माँ भी है वहाँ पे? ना जी, माँ का कोई रोल नहीं है इस बात में। कैसे नहीं लग रहा रोल? क्यों नहीं लग रहा आपको? क्या कहना चाहोगे इस पर? उन्होंने परेशान करके मेंटल ही हो रही है जी। उसको ही टॉर्चर दबाव बनाया है उस फैमिली ने। हाँ जी। तो अरेस्ट कोई हुआ है अभी तक इसमें? नहीं जी, हमारी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि अरेस्ट किया हुआ है उनमें से कोई। प्रशासन द्वारा क्या कुछ आश्वासन किस तरह का दिया गया अभी तक? शासन तो यही कह रहा है कि कार्रवाई कर रहे हैं, यही दिलासा दे रहा है प्रशासन तो, कि कार्रवाई कर रहे हैं, टाइम लगेगा, कार्रवाई कर रहे हैं, टाइम लगेगा, यही बार बार यही बोल रहे हैं। हाँ जी। भाई देखिए, मामला जो है काफ़ी गंभीर है और बार बार इस तरह के मामलों में पता नहीं क्यों जो है बार बार प्रशासन पे क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये एक साक्षी का ये मामला नहीं है, ऐसी हज़ारों साक्षी हैं। बहुत सारे जो है हरियाणा 1008 पर भी आप जो है पिछले जो मुद्दों को आप उठा के देखेंगे, बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें हर बार जो है लड़की के मायके वालों के द्वारा प्रशासन पे ही उंगली उठाई गई है। देखिए, एक परिवार गलत हो जाए, 2 परिवार गलत हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए,
हर बार जो है हर एक आदमी जो है गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे जो है बार बार जो है प्रशासन पे जो है उंगली उठ रही है। जो है उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि भाई थोड़ी सी जो है जो ये कोताही जो बरती जा रही है इस तरह के मामलों में उस पर ध्यान दिया जाए। और जो है रोज़ाना जो बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो दहेज के लोभियों की जो शिकार हो रही हैं, ताकि जो है जो इस तरह के जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं उन पर जो लगाम कसी जाए, वो अपनी हरकतों से बाज आएँ। और वो अपनी हरकतों से जब बाज आएंगे, जब जो है किसी एक आध को एक अच्छी से अच्छी जो है उसमें कार्रवाई करके मामले में और सख्त से सख्त सजा जो है प्रशासन द्वारा जो है उनको दी जाएगी, तब जाके जो है इस तरह के अपराधियों के ऊपर जो है नकेल कसी जा सकती है। नहीं तो ये मामले जो है रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं। और एक किसी केस में जो है इस तरह के जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो अगर बरी हो जाते हैं या जो है उनका कुछ नहीं बिगड़ता, बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि भाई ना वो अरेस्ट होते हैं और बाद में जो है और लोग भी जो है उनसे यही सोचते हैं कि भाई वो जो है उन्होंने कुछ ऐसा किया था, उनका कुछ नहीं हुआ, तो और भी जो है अपराधी जो है समाज में जन्म लेते हैं इस तरह के मामलों से। तो भाई आपसे मेरा निवेदन है कि भाई इस वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, और जो है ताकि ये वीडियो हमारे उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाए, क्योंकि ये मामले रोज़ाना समाज में बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ